नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल लीगल आउटलुक में। आज हम एक नए कानूनी नजरिए पे चर्चा करते हैं और जो जुड़ा हुआ है रिलीज डीड, जिसको रेलिंक्विशमेंट डीड भी कहते हैं या हिंदी में हक त्याग विलेख भी कहते हैं, जिसके जरिए लोग अपने राइट को रेलिंक्विश छोड़ते हैं किसी के फेवर में। सवाल यह है कि क्या कोई रिलीज डीड को हम गिफ्ट डीड के रूप में भी ले सकते हैं, समझ सकते हैं या कंस्ट्रू कर सकते हैं। जो भी एक बार क्या होता है कि रिलीज डीड एग्जीक्यूट किया जाता है बिना किसी कंसिडरेशन का और इन दो विटनेस के प्रेजेंस में। इन दिस केस जिसके फेवर में रिलीज डीड किया जाता है वो उसका पहले उस प्रॉपर्टी में कोई प्री एग्जिस्टिंग राइट नहीं है, पहले से कोई राइट नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि क्या इस रिलीज डीड के जरिए इफेक्टिवली कोई टाइटल पास होगा जिस व्यक्ति के फेवर में रिलीज डीड है उसको, या क्या जो रिलीज डीड है उसका पर्पस केवल रिलीजी के इंटरेस्ट को इनलार्ज करने में है, पहले से जो एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट है उसको बेहतर करने में है, या इस तरह के रिलीज डीड से कोई ट्रांसफर टाइटल का ट्रांसफर नहीं हो सकता। ये सब जो सवाल जुड़े हुए थे कि एक रिलीज डीड से रिलेटेड, तो हमने इस पे रिसर्च किया और फिर आप जो बेसिक लॉ है रिलीज डीड से रिलेटेड वो 1966 के एक जजमेंट है हर्ची गौदर वर्सेस भीमा गौदर के केस में, उसमें बड़ा क्लियर किया हुआ, उसमें वो इम्फेसाइज किया गया, उसमें एक जोर देके बताया गया कि रिलीज डीड जो है वो केवल टाइटल को फीड करता है और वो ट्रांसफर नहीं करता है टाइटल को, फ्रेश टाइटल ट्रांसफर नहीं करता। दूसरा कि जो हम छोड़ते हैं, जो रिनाउंसिएशन है वो उसी व्यक्ति के फेवर में होना चाहिए जिस प्रॉपर्टी की बात हो रही है, जिस प्रॉपर्टी का जिक्र हो रहा है, जिस प्रॉपर्टी का केस लिया जा रहा है, उस प्रॉपर्टी में उसका पहले से प्री एग्जिस्टिंग राइट हो और उस राइट को और बेहतर किया जाता है या उसके शेयर को बढ़ा दिया जाता है। क्योंकि जिस व्यक्ति के पास पहले से राइट नहीं एग्जिस्ट करता उसके फेवर में अगर रिनाउंसिएट किया जाएगा तो भी उस पर्सन को उसका कोई टाइटल या कोई भी राइट ट्रांसफर नहीं होगा। तो एक चीज जो बड़ा क्लियर था कि किसी भी केस में रिलीज डीड केवल एग्जिस्टिंग राइट को बेहतर करता है, बड़ा करता है, इनलार्ज करता है, और इसका जिसका पहले से उस प्रॉपर्टी में राइट हो। लेकिन मैंने जब आगे देखा तो एक सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में क्या है कि बड़ा डिफरेंट व्यू लिया। उसने जो रिलीज डीड को एक तरीके से रिलीज डीड नहीं मानकर गिफ्ट डीड में के रूप में ले लिया और उसको वैलिड कहा। अब इसको समझने के लिए जो थोड़ा बेसिक बैकग्राउंड है वो ये है कि एक आदमी एक विल करता है अपने चचेरे भाई की बेटी के फेवर में, और उसके जो अपने बच्चों के जो उसके अपने बच्चे होते हैं उस विल को चैलेंज करते हैं। इस मुकदमे के दरमियान उस लड़की का जिसके फेवर में वो विल होता है उसकी डेथ हो जाती है और उसका हस्बैंड का बेटा जो होता है वो उसका लीगल ईयर होता है और वो पिक्चर में आता है। बाद में वो लड़का एक रिलीज डीड एग्जीक्यूट कर देता है जो मुकदमे में आए हुए प्लेंटिफ थे उनके फेवर में, और इस तरीके से वो फिर बाद में वो मुकदमा उस रिलीज डीड की बेसिस पर डिस्पोज ऑफ होता है। 3 साल के बाद वो आदमी फिर कोर्ट में एक सिविल सूट फाइल करता है और ये कहता है कि जो रिलीज डीड किया गया था वो मिस रिप्रेजेंटेशन से कराया गया था, इसलिए जो भी उसके जरिए जो डिग्री पास हुई है पिछले केस में उसको सेट असाइड किया जाए। और उसका ये भी कहना था कि जो जो रिलीज डीड बना वो विसिएटेड है मिस रिप्रेजेंटेशन से, फ्रॉड से या अनड्यू इन्फ्लुएंस से। ट्रायल कोर्ट उसके इस केस में डिक्री कर देती है और मान लेती है कि जो रिलीज डेट बना था वो विसिएटेड था फ्रॉड से, और दूसरा ये भी मान लेती है कि चूंकि जिस व्यक्ति के फेवर में रिलीज डेट था उसका पहले से कोई प्री एग्जिस्टिंग राइट नहीं था उन प्रॉपर्टीज में, तो वो रिलीज डेट से टाइटल या कोई राइट ट्रांसफर नहीं हो सकता। अब हाई कोर्ट ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर को सेटिसाइड करती है और कहती है कि नहीं, कोई फ्रॉड नहीं था, कोई मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं था रिलीज डीड को बनाने में, क्योंकि जो व्यक्ति बनाया वो पढ़ा लिखा भी था और उसने उस रिलीज डीड को अपने एडवोकेट से भी दिखा लिया था, उसको दिखाने के बाद ही वो उसको साइन किया और खुद ही प्रेजेंट किया था कोर्ट में, तो कोई फ्रॉड नहीं है। इवन जब मैटर सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है तो सुप्रीम कोर्ट भी इस बात को मानती है कि भाई कोई फ्रॉड नहीं है, कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं है, और रिलीज डीड जो एग्जीक्यूट हुआ था, जो हक त्याग विलेख एग्जीक्यूट किया गया था उस व्यक्ति के द्वारा, वो वैलिड है। अब जो सिचुएशन था
कि अब सुप्रीम कोर्ट के सामने जो आर्गुमेंट किया गया कि भाई चूंकि उसका उस व्यक्ति का कोई जिसके फेवर में रिलीज डीड बना उसका कोई प्री एग्जिस्टिंग राइट नहीं था उन प्रॉपर्टीज में, तो उस रिलीज डीड को के जरिए कोई टाइटल या कोई भी राइट और या इंटरेस्ट ट्रांसफर नहीं हो सकता। मैं जिस केस की बात कर रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट में वो है कुप्पुस्वामी कटियार चेटियार वर्सेस आरुमुगम सेटियार का केस है। ये 3 जजेस बेंच का जजमेंट है। इसमें जस्टिस बचावत, जस्टिस वांचो, जस्टिस शाह थे और इसमें 1967 का जजमेंट है ये। तो इनके सामने जो क्वेश्चन था वो ये था कि क्या रिलीज डीड को अगर ट्रूली कंस्ट्रक्ट किया जाए इस केस में तो क्या रिलीजी के फेवर में कोई टाइटल या कोई राइट ट्रांसफर होता है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में जो 5 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बताए सुप्रीम रिलीज डीड से रिलेटेड वो बड़ा ही बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करता है रिलीज डीड के कंटेंट्स को और उसके इम्पोर्टेंस को। सबसे पहले बताया कि इस केस में जो जिस केस था उसमें जो एग्जीक्यूटेंट था जिसने रिलीज डीड एग्जीक्यूट किया था वो इस्टेब्लिश नहीं कर पाया कि कोई उसके साथ मिस रिप्रेजेंटेशन हुआ था और इसलिए जो रिलीज डीड एग्जीक्यूट हुआ था वो वैलिड था। दूसरी बात कही कि जो इंटेंशन था रिलीज डीड को एग्जीक्यूट करने का वो बड़ा क्लियर था, जिसके जरिए वो अपना टाइटल को ट्रांसफर करना चाहता था। जो एग्जीक्यूट करने वाला व्यक्ति था वो क्लियरली अपने टाइटल को ट्रांसफर करना चाहता था। तीसरी बात जो कही कि इस केस में जो रिलीज डीड एग्जीक्यूट किया गया था वो बिना किसी कंसिडरेशन के किया गया था। तो इफेक्टिवली अगर उसको सही तरीके से कंस्ट्रक्ट किया जाए उस लैंग्वेजेस को या उसके कंटेंट्स को रिलीज डीड को, तो इसका ये गिफ्ट के रूप में दिखता है कि वो बेसिकली उसका पर्पस गिफ्ट करना था और उसको इस रिलीज डीड को कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है गिफ्ट डीड के रूप में। चूंकि इस जो चौथी बात कही कि जो यहाँ गिफ्ट डीड की जो रिक्वायरमेंट है सेक्शन 123 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में जो उसकी रिक्वायरमेंट है कि वो एक तो रजिस्टर्ड होना चाहिए, दूसरा जो दो इंस्ट्रूमेंट दो विटनेसेस के प्रेजेंस में डोनर के द्वारा साइन किया होना चाहिए। तो ये जो बेसिक रिक्वायरमेंट है गिफ्ट डीड के एग्जीक्यूशन की वो इस केस में फुलफिल हुआ है। तो और उसके बाद इसने कहा कि ठीक है यहाँ पे इस प्रॉपर्टी में जिसके फेवर में रिलीज डीड किया गया उसका कोई प्री एग्जिस्टिंग राइट नहीं था, बट जो ऑनर का इंटेंशन था वो ये था कि वो उसको ट्रांसफर करना चाहता था और इसलिए इसको गिफ्ट डीड के रूप में कंस्ट्रू करके जो रिलीज डीड है उसको उसके जरिए टाइटल का ट्रांसफर माना जा सकता है। और उसको कोर्ट ने कहा कि जो रिलीज डीड था वो वैलिड था, बस उसका नेचर जो डॉक्यूमेंट का नेचर था वो गिफ्ट डीड का था। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में अपने पहले एक जजमेंट पर भी रिलाई किया जिसमें ये कहता है कि कोई भी रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट है जो रिलीज डीड के रूप में है और उसके जरिए टाइटल राइट इंटरेस्ट को रिलीज किया जाता है किसी के फेवर में और अगर वो वैल्यूएबल कंसिडरेशन के लिए है तो उसको कन्वेंस के रूप में लिया जा सकता था। तो इस जजमेंट के जरिए सुप्रीम कोर्ट ने सब्सटेंशिएट किया चेटियार वाले जजमेंट को कि भाई बेसिक वहां चूंकि कंसिडरेशन नहीं था तो उसको गिफ्ट डीड के रूप में कंस्ट्रू किया जा सकता है। तो ये एक हमने डिपार्चर देखा बेसिक अप्रोच से जहां पे रिलीज डीड को अगर ड्यूली एग्जीक्यूटेड है तो उसको लेकर बाद में उसको चैलेंज करके उससे बाहर नहीं आया जा सकता और उसको रिलीज डीड में अगर कंसिडरेशन है तो कन्वेंस डीड के रूप में लिया जाएगा, अगर कंसिडरेशन नहीं है तो गिफ्ट डीड के रूप में लिया जाएगा। तो किसी भी रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट के जरिए राइट और टाइटल इंटरेस्ट को ट्रांसफर किया जा सकता है रिलीज डीड के जरिए और उसको बाद में फिर चैलेंज करके नलीफाई नहीं किया जा सकता इतनी आसानी से। और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो इंस्ट्रूमेंट है रिलीज डीड के रूप में जो उसका ट्रूली कंस्ट्रक्शन होना चाहिए, सही तरीके से उसको एग्जामिन होना चाहिए कि उसका इंटेंशन क्या है। अगर वो इंटेंशन प्रॉपर राइटर और टाइटल ट्रांसफर करने का है और डोनी और जो जिसने रिलीज कर रहा है और जिसके फेवर में रिलीज कर रहा है उनके बीच के जो अंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर है तो रिलीज डीड को गिफ्ट डीड के रूप में भी को लेकर उसको वैलिड डिक्लेयर किया जा सकता है, जिस तरह से जो कि सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में किया कि रिलीज डीड को बोला कि बेसिक जो नेचर है डॉक्यूमेंट का वो बेशक नाम तो रिलीज डीड है बट ये एक गिफ्ट डीड के रूप में है। तो ये मैंने देखा कि रिलीज डीड का जो बेसिक कंसेप्ट है वो ये है कि अगर किसी का प्री एग्जिस्टिंग राइट है प्रॉपर्टी में तो उसको इनलार्ज कर देता है, उसके शेयर को बड़ा कर देता है गिफ्ट डीड के रिलीज डीड के जरिए। बट जहां नहीं भी है और अगर डॉक्यूमेंट ड्यूली एग्जीक्यूटेड है
तो वहां भी उसकी वैलिडिटी रहती है। तो इस इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट के सारी प्रॉपर्टी डिस्प्यूट से रिलेटेड जो हमारी सीरीज है उस पर हमने एक नया हम जोड़ा, नया चीज जोड़ा। आपको रिलीज डेट से बेसिक चीजें समझ आई होंगी। और जो मैं हर एक बार कहता हूँ कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, ये रिक्वेस्ट है। और सेकेंडली बेल आइकन दबाइए ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो आप तक पहुंचे। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ में एक रिक्वेस्ट ये भी है कि अगर इस इश्यू से, जिस जो हमने इश्यू डिस्कस किया, अगर कोई आपका आपका कोई सवाल है या कोई चीज वो डिस्कस करना चाहते हैं तो प्लीज शेयर कीजिए। थैंक यू। नमस्कार।